इस वीडियो में हम लोग नीट 2025 का एक बहुत ही चैलेंजिंग एंड मोस्ट टॉक्ड अबाउट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इस प्रॉब्लम ऐसा क्या है जिसकी वजह से इसके बारे में काफ़ी डिस्कशन चल रहा है। सो लेट्स गेट स्ट्रेट टू द क्वेश्चन। तो आपके सामने एक डायग्राम बना हुआ है, राइट? ये डायग्राम बेसिकली एक लिक्विड के मेनिस्कस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑफ कोर्स ये टर्म हम लोग मेनिस्कस कब यूज करते हैं, जब सरफेस टेंशन को कंसिडर किया जाता है। तो ये जो लिक्विड है एक कंटेनर में, एक टैंक में रखा हुआ है और इसका जो एक वॉल है वो x इक्वल टू एल पे दिया हुआ है। वहां पे एक वर्टिकल वॉल है टैंक का और यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम भी प्रोवाइड किया गया है और लिखा गया है क्वेश्चन में कि x इक्वल एल पे एक वर्टिकल वॉल है और यहाँ पे जो लिक्विड का जो मेनिस्कस है ये यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा नॉट एंगल बना रहा है। तो जो सरफेस है बेसिकली यहाँ से एक थीटा नॉट एंगल बना रहा है, ठीक है। आगे दिया हुआ है कि it has one wall at x equal to L and can be taken to be very wide in the z direction। तो z डायरेक्शन बेसिकली क्योंकि xy प्लेन जो है इस बोर्ड के प्लेन में है तो z क्या होगा, इनटू द प्लेन होगा। तो उसमें जो है इसका जो विड्थ है वो वेरी वाइड यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, मेंशन है, ठीक है ना। उसका लिक्विड का सरफेस टेंशन दिया हुआ है S है, उसका डेंसिटी रो दिया हुआ है और क्वेश्चन मेंशन है कि लिक्विड सरफेस मेक्स एंगल थीटा नॉट और थीटा नॉट यहाँ पे बहुत छोटा, थीटा नॉट लेस देन 1, ये मेंशन है क्वेश्चन में, ठीक है ना। विद द एक्स एक्सिस एट x इक्वल टू l और यहाँ पे ये थीटा नॉट यहाँ पे बन रहा है। इफ yx इज द हाइट ऑफ द सरफेस देन द इक्वेशन फॉर yx इज, तो अगर yx जो है हाइट है, इस ये जो आप मेनिस्कस देख रहे हो इसका हाइट है, तो हमें बताना है कि yx का इक्वेशन क्या होगा। और हमें बस चार ऑप्शन है, जो चारों ऑप्शन है आप देख सकते हो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर या तो डी वाई डी एक्स के फॉर्म में दिया हुआ है। तो इस चारों में से किसी एक को हमें पिक करना है और ऑफकोर्स यहाँ पे अजम्पशंस भी है, जैसे थीटा यहाँ पे बहुत स्मॉल है तो डेफिनेटली थीटा को आप साइन थीटा लिख सकते हो, साइन थीटा को आप टैन थीटा भी लिख सकते हो, विच इज ऑल्सो इन टर्न इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। और जी इज एक्सीडेंट ड्यू टू ग्रेविटी, ये मेंशन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें तो नीट एग्जाम में फिजिक्स में अगर डेकेट्स में बात करें तो इस टाइप का प्रॉब्लम नहीं बनाया गया था। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ये माइट भी शॉकिंग हो सकता है, जो नीट 2005 के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ये शॉकिंग हो सकता है। तो यहाँ पर आप दो ही एक्शन कर सकते हो, या तो सिंपली स्किप कर दो इस क्वेश्चन को, या फिर अगर आपने थोड़े डेप्थ से पढ़ा हुआ है फिजिक्स को तब आप इसके बारे में सोच सकते हो, राइट। अदरवाइज बेटर है अगर इसको स्किप कर देना, क्योंकि आपके पास टाइम कांस्टेंट है, राइट। आप नीट के एग्जाम में आपको ज़्यादा स्कोर करना पड़ता है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के लिए ये अगर उन्होंने इसको स्किप किया होगा तो डेफिनेटली उनका टाइम बचा होगा और वो ज़्यादा क्वेश्चन कर पाए होंगे, ठीक है। अब है कि क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम भी है लैंग्वेज में, वो क्या है वो पहले समझते हैं। यहाँ पर जो कंटेनर है ना, उसका जो टैंक है, उसका जो वॉल है, उसका तो पोजीशन इसमें दे रखा है एक्चुअल एल पे है यहाँ पर, बट लेफ्ट हैंड साइड के बारे में कोई डिस्कशन नहीं है। डायग्राम को देख के ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये जो मेनिस्कस आप देख रहे हो, जो सरफेस देखो वो हॉरिजॉन्टल है। एक्चुअली क्या होगा कि ये जो आप देख रहे हो ना ऐसा सरफेस, ऐसा कुछ सिलिंड्रिकल मेनिस्कस बनेगा। अगर ये पूरा टैंक का पूरा कंप्लीट पिक्चर हमारे पास होता, राइट, ऐसा कुछ कंप्लीट टैंक होता हमारे पास, तो ये मेनिस्कस कुछ ऐसा होता, सिलिंड्रिकल होता। मतलब आप ऐसे सामने से देख रहे हो और डेप्थ में ऐसा होगा, राइट, मतलब बेसिकली ऐसा होगा, समझ रहे हो ना मेरी बात। ये कुछ ऐसा सिलिंड्रिकल टाइप का मेनिस्कस होता है ये, राइट। अब क्योंकि यहाँ पर ये इसका एक सेक्शन दिखाया गया है और डायग्राम देख के ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है, हालांकि ये क्वेश्चन में मेंशन होना चाहिए था कि यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे मेरे को मिसिंग लगा। दूसरा ये है कि जितना भी यहाँ पे ऑप्शन है बेस्ड ऑन एनालिसिस मैं इसको बता रहा हूँ, यहाँ जो y कंसिडर किया गया है वो यहाँ से किया गया है, यहाँ से y मतलब इस लेवल से y कंसिडर किया गया। जितने भी ऑप्शंस हैं बेस्ड ऑन एनालिसिस मैं बता रहा हूँ बनाने के बाद कि ये y यहाँ से कंसिडर है, बट जो डायग्राम बनाया गया उससे आप y यहाँ से लोगे, x एक्सिस यहाँ से लोगे ना हाइट ये, तो यहाँ भी एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन का लैंग्वेज बहुत क्लियर नहीं है। इस चीज़ को लैंग्वेज को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए ताकि बच्चे अननेसेसरी क्वेश्चन में उलझ के ना रह जाएं, ठीक है। तो ये मेरे को एक इशू लगा। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन के बारे में। अब सबसे पहले मेजॉरिटी ऑफ नीट ऑफ स्टूडेंट्स है ना,
जो स्मार्ट वे में तैयारी करते हैं वो ऐसा सोचते हैं कि मे बी इसको डायमेंशनली हम लोग रूल आउट कर सकें ऑप्शंस को। तो देखते हैं कि क्या डायमेंशनली हम रूल आउट कर सकते हैं, जो ऑप्शन दिया हुआ है वन बाय वन चेक करते हैं। तो उसके लिए क्योंकि सब में आप देखोगे ऑप्शन में तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स है, तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का डायमेंशन को देखते हैं कि वो मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। सो अगर हम डी वाई बाई डी एक्स की बात करें, सो डी वाई बाई डी एक्स बेसिकली स्लोप होता है tan थीटा होता है, और यहाँ पर y और x दोनों क्या है, दोनों डिस्टेंस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, y में भी और x में भी। तो डेफिनेटली ये कैसा होगा, डायमेंशन लेस होगा। ऐसे भी यहाँ पे थीटा है तो ये क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। तो आप ऐसा कह सकते हो कि जो डी वाई बाई डी एक्स का यहाँ पर डायमेंशन होगा वो डायमेंशन लेस होगा, एल नॉट आप हम ऐसा रख लेते हैं, ठीक है ना। अब डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर की बात करें तो ये बेसिकली क्या हो गया, ये हुआ डी वाई बाई डी एक्स का रेट ऑफ चेंज होगा, राइट। तो ये डी बेसिकली ये डी टैन थीटा बाई डी एक्स आप ऐसे भी लिख सकते हो। सो आप देख सकते हो कि ये तो डायमेंशन लेस है, तो जो डी एक्स का डायमेंशन होगा उसी के हिसाब से होगा इसका वैल्यू डायमेंशन होगा, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होगा, और ये एल नीचे होगा तो ये क्या होगा, एल पे पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। फिर रोजी बाय एस भी सब में कॉमन है, तो इसको भी देखते हैं इसका डायमेंशन क्या होगा। तो रोजी बाय एस का अगर हम डायमेंशन देखें तो रो डेंसिटी है तो ml-3 GLT-2 और s होता है फोर्स पॉइंट लेंथ मतलब LT-1। सो यहाँ पर आप देखोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया ml-2 T-2 और LT-1, राइट। तो ये वैल्यू आ जाएगा, कितना आ जाएगा, फोर्स पॉइंट लेंथ, सॉरी ये mlt-2, सॉरी ये फोर्स पॉइंट लेंथ होता है mlt-2 और बाय फोर्स पॉइंट लेंथ l हो जाएगा, तो ये बेसिकली mt-2 आएगा ना, यहाँ पे mt-2 और यहाँ पर ml-2 t-, तो ये कैंसिल आउट हो गया। सो इवेंचुअली ये l-2 आ गया डायमेंशन, ठीक है। सो ये हमने देख लिया, अब ये सब में हमारे काम आ जाएगा, तो हम एक को चेक करते हैं। तो आप एक में चेक करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में ये जो है डी स्क्वायर बाई डी एक्स l-1 है, और राइट साइड में रोजी बाय एस l-2 है, और वो x के साथ मल्टीप्लीकेशन में तो l-1 आ जाएगा। तो l-2 इसका है और ये l तो l-1, तो ये जस्टिफाइड हो गया। तो 1 में कोई इशू नहीं है, डायमेंशनली ये करेक्ट है। 2 में बात करते हैं, 2 में क्या, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर l-1 है और राइट साइड में रोजी बाय एस ये l-2 है, इंटू l करोगे तो l-1, ये भी डायमेंशनली जस्टिफाइड है। थर्ड में आते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे l-1 है और राइट साइड में रोजी बाय एस का रूट अंडर है, तो रोजी बाय एस जो है आपका l-2 इसका रूट अंडर l-1 हो जाएगा, तो ये भी डायमेंशनली जस्टिफाइड है, ठीक है। और फोर्थ में डी वाई बाई डी एक्स का जो डायमेंशन है वो डायमेंशन लेस है, और राइट साइड में रोजी बाय एस का रूट अंडर है विच इज l-1, और उसको l से मल्टीप्लाई कर दिया तो l पे पावर 0 आ गया, तो ये भी डायमेंशनली जस्टिफाइड है। तो यहां पर कहानी में ट्विस्ट आ गया, राइट। क्या हुआ कि आप डायमेंशनली भी इसको रूल आउट नहीं कर सकते हो, तो मतलब सीधा सा है, या तो बनाओ या तो स्किप करो, राइट। बट एनीवे हमें तो उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना ही है, तो मैं इसको दो मेथड से बताने वाला हूँ, ठीक है। तो पहला जो है फोर्स मेथड है और दूसरा प्रेशर मेथड है। इस दोनों मेथड में जो आपको अच्छा लगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको कौन सा मेथड ज़्यादा अच्छा लगा। ये पूरा वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत सारा टेक अवेज भी होगा इस वीडियो में। तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं मेथड 1 फोर्स मेथड से, ठीक है। तो इसको पहले रब कर लें, इसको रब करते हैं पहले। हम लोग पहले देखते हैं फोर्स मेथड। तो फोर्स मेथड में क्या होगा, है ना। तो मेथड वन हम पहले बात करते हैं फोर्स मेथड है ना। ये डायग्राम मेथड 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग डायग्राम 1 है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, अब क्योंकि यहां पर हमें जो मैं ओरिजिन ले रहा हूं यहां पे ले रहा हूं, ये ध्यान रखना है कि ओरिजिन मैं यहां पे ले रहा हूं। तो ये जो पॉइंट है ये यहां का पॉइंट है, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल मान के चल रहा हूँ। क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं था, ये मेंशन होना चाहिए था, बट डायग्राम को देख के ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है और x = 0 मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, y का मेजरमेंट जो भी मैं कर रहा हूँ इस लेवल से ऊपर में कर रहा हूँ, ठीक है। तभी ये ऑप्शन के साथ हमारा मैच कर पाएगा, ये बेस्ड ऑन एनालिसिस है। तो यहाँ से x डिस्टेंस पे हम एक सरफेस लेते हैं जो कि इस लेवल से y हाइट पर है,
और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, dx में आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर लेट से यहाँ पर भी इसका सरफेस का हाइट होगा यहाँ पे कुछ, राइट। अब सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, इसमें जो इसके सराउंडिंग में जो मॉलिक्यूल होगा उसको इस तरफ पुल करेगा सरफेस टेंशन की तरफ, और इसके राइट साइड में जो मॉलिक्यूल होगा इस तरफ पुल करेगा। ये ध्यान रखना है कि ये जो मैंने ये ड्रॉ किया छोटा सा एलिमेंट, ये कहीं इंटरमीडिएट लोकेशन कहीं यहाँ का है, बीच का है, बहुत छोटा सा एलिमेंट कहीं बीच का है, राइट, ताकि हम y को जनरलाइज कर सकें। सो ये मेरा कितना हो गया, ये dx हो गया, ठीक है। अच्छा, इसका एक और बेनिफिट क्या होगा, आपको याद होगा कि जैसे कैपिलराइजर हम निकालते थे सिलिंडर ट्यूब में, जब जो हाइट होता था, तो एक तरीका क्या होता था, आप क्या करते थे, तो सरफेस टेंशन में जो फोर्स होता था और जितना लिक्विड जो है राइज करता था उसके वेट से आप इसको बैलेंस कर देते थे, राइट। अब यहाँ पर मेरे को डिफरेंशियल एलिमेंट क्यों लेना पड़ा, ये भी समझना पड़ेगा। मैं इस डिफरेंशियल एलिमेंट क्यों लिख रहा हूँ, देखिए आप ठीक से देखिएगा, तो यहाँ पर सरफेस टेंशन की फोर्स तो इधर काम करेगा, इस पे इस तरफ काम करेगा इस एलिमेंट पे, ठीक है ना। इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, अच्छा यहाँ पे जो स्लोप है, यहाँ पे थीटा बना रहे, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो ये कितना बनाएगा, थीटा प्लस डी थीटा, क्योंकि ये स्लोप ऐसे बढ़ रहा है इसका, ठीक है ना। तो ऑफ कोर्स इसका जो इस दोनों ही सरफेस टेंशन का फोर्स जो दो एंड पे काम कर रहा है, इसका जो रिजल्टेंट इफेक्ट होगा वो वेट से काउंटर बैलेंस होगा। अब अगर आप dx नहीं लोगे तो क्या होगा ना, अगर आप dx नहीं लोगे, मान लो फाइनाइट सेक्शन आप लेते हो कोई इसका, तो हम इसका क्रॉस सेक्शन ही नहीं बता पाएंगे, क्योंकि जब आप वेट से बैलेंस करोगे ना, तो ये जो कर्व है ना, इसका क्रॉस सेक्शन चाहिए होगा। अब क्रॉस सेक्शन का एरिया आपको पता होना चाहिए, क्रॉस सेक्शन एरिया आप नहीं बता सकते, बट अगर ये बहुत छोटा है तो इसको ऑलमोस्ट आप रेक्टेंगुलर की तरह ट्रीट कर सकते हो। तो रेक्टेंगुलर की तरफ ट्रीट आप तभी कर सकते हो जब ये बहुत छोटा है, अदरवाइज इसका जो होगा, अगर फाइनाइट सेक्शन लोगे तो आप नहीं बता पाओगे ये क्रॉस सेक्शन क्या होगा, क्योंकि वो हमें इक्वेशन ही नहीं पता है। इसलिए मैंने इसको डिफरेंशियल एलिमेंट में लिखा है, ठीक है। तो आई थिंक ये अप्रोच समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट, इसका वर्टिकल कंपोनेंट और वेट, इसको बैलेंस करने से यहाँ पे इसका वेट भी काम कर रहा होगा, इसका यहाँ पे कुछ डिफरेंशियल वेट भी होगा लिक्विड का, तो बैलेंस हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि एफ साइन थीटा प्लस डी थीटा वर्टिकल कॉम्पोनेंट, इस f का वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर की तरफ है, और यहाँ जो f साइन थीटा वो नीचे की तरफ काम करेगा, dw भी नीचे की तरफ काम कर रहा है। सो इसको सिंपली f साइन थीटा प्लस dw से आप बैलेंस कर लो। अब f जो होगा वो क्या होगा, f है सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स, तो सरफेस टेंशन हमें पता है जो सरफेस टेंशन का होता है वो फोर्स पॉइंट लेंथ होता है, बट यहाँ जो लेंथ होगा क्या होगा, अंदर में जो इसका डेप्थ होगा, राइट, मतलब ये जो डेप्थ होगा इसको z मान के, इसको अगर हम बोले ये z अगर मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा कि ये जो सरफेस टेंशन s इंटू जेड होगा, तो उसकी वजह से ये फोर्स लग रहा होगा, राइट। तो s इंटू जेड यहाँ पे सरफेस टेंशन फोर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, तो जहां जहां f होगा वहां पर सिंपली हमें s इंटू जेड लिख देना है, ठीक है ना। सो ये s इंटू जेड साइन थीटा प्लस डी थीटा है ना, s इंटू जेड साइन थीटा, और डी डब्ल्यू हो जाएगा रो इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या लिखेंगे हम लोग, तो ये हाइट y है, ये dx है ना, और y इंटू डी एक्स, और डेप्थ जो है इसका z है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो कि z तो कैंसिल आउट हो गया आराम से, है ना। थीटा बहुत स्मॉल है तो आप इसको साइन थीटा प्लस डी थीटा सिंपली थीटा प्लस डी थीटा लिख सकते हो, ठीक है। ये एस थीटा हो जाएगा, रो वाई डी एक्स हो जाएगा, इसको आप इस तरह लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, तो ये एस डी थीटा हो जाएगा, ये एस थीटा से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो एस डी थीटा और यहाँ पे रो वाई डी एक्स हो जाए, तो आप देख सकते हो ये डी थीटा बाय डी एक्स जो हो गया वो रो वाई डिवाइड बाय एस हो गया, और थीटा को आप टैन थीटा भी लिख सकते हो, राइट, थीटा को आप टैन थीटा भी लिख सकते हो, क्वेश्चन में मेंशन है हालांकि, ये रो वाई डिवाइड बाय एस हो गया, और टैन थीटा अगेन आप लिख सकते हो डी वाई बाई डी एक्स, स्लोप ऑफ टेंजेंट बाय डी एक्स, सो रो वाई बाय एस। सो देख सकते हो यहां से जो आया मेरे पास ऑप्शन वो क्या आ गया, अच्छा इसमें जी छूट गया था, राइट, इसमें जी एक छूट गया था, जी को यहाँ पे मेंशन कर लो आप, ठीक है ना। सो यहाँ पे जी भी आ जाएगा, ये जी छूट गया था। सो आप देख सकते हो यहाँ पर, है ना, यहाँ पर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर कितना आ गया, रो जी वाई डिवाइड बाय एस। तो इसका जो आंसर आ रहा है यहाँ से इस पहले वाले मेथड से, वो ऑप्शन नंबर 2 आ रहा है, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर रो जी वाई बाय एस, तो ये आ रहा है, ठीक है। तो ये तो पहला मेथड हो गया। अब हम दूसरे मेथड की बात करते हैं जो कि है प्रेशर मेथड, है ना।
प्रेशर मेथड में क्या होगा कि हम पूरे, जैसे हमने यहाँ पे डिफरेंशियल सेक्शन में लिखा था, यहाँ पे वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फोर्स को बैलेंस करेंगे, क्योंकि लिक्विड स्टैटिक है तो आप वर्टिकल में भी कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हो। और हॉरिजॉन्टल में फ़ायदा ये होगा कि वेट का पंगा नहीं होगा, जो हमें वो क्रॉस सेक्शन में दिक्कत आ रही थी उसकी यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। तो हम लोग यहाँ पर प्रेशर मेथड की हेल्प से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो प्रेशर मेथड आप देखोगे, आप डायग्राम 2 को देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन कौन सा फोर्स काम कर रहा है ना। तो यहाँ पर क्योंकि हम, अच्छा अनलाइक ध्यान रखना कि वहाँ पर जो हमने किया था मेथड 1 में एक छोटे से dx पे किया था, बट ये हम क्या कर रहे हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ से लेके कोई भी बीच का यहाँ तक लोशन पूरे फाइनाइट सेक्शन पे लिख रहे हैं इस चीज को, राइट, इसको फाइनाइट सेक्शन में। और उससे मान लेते हैं यहाँ से x डिस्टेंस पे यहाँ पे जो हाइट है सरफेस का वो y लेट से, ठीक है ना। तो इस फाइनाइट सेक्शन पे लिख रहे हैं। वॉल तक इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि हमें एज ए फंक्शन निकालना है y का, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड जो है वो यहीं पे है और यहाँ से हम y पे जा रहे हैं, ठीक है। तो दोनों में एक बेसिक डिफरेंस समझ में आना चाहिए। तो अब देखें फोर्स, तो सरफेस टेंशन फोर्स इस तरह यहाँ पर ऐसे काम करेगा, एंगल पे काम करेगा, सर्टेन लेट से थीटा पे काम कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा वही मेरा dy बाई dx भी होगा, tan थीटा आप कह सकते हो। ये जो सरफेस टेंशन इधर जो फोर्स लग रहा होगा, तो प्रेशर की वजह से फोर्स लगा, ये जो फोर्स है यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है इस जगह, है ना, ये जो आप देख रहे हो एफ राइट जो देख रहे हो, ये प्रेशर की, जो लिक्विड का जो प्रेशर है, तो इसके नेबरहुड में जो होगा वो जो उस पर फोर्स लगा रहा होगा वो फोर्स है। और इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसकी वजह से फोर्स लग रहा होगा। तो सबको क्या करना, बैलेंस कर देना मेरे को, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे देखें तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या बनेगा, जो एफ एल है प्लस एफ कॉस थीटा, है ना, एफ एल प्लस एफ कॉस थीटा, ये होगा एफ आर प्लस एफ से बैलेंस हो जाएगा, एफ इस तरफ है और ये एफ आर इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है ना। और क्योंकि ये थीटा बहुत छोटा है ना, तो एफ कॉस थीटा, है ना, मतलब थीटा बहुत स्मॉल है, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। सो एफ लेफ्ट कितना हो जाएगा, एफ लेफ्ट होगा पी नॉट इंटू, हमें पता है क्या हो जाएगा, प्रोजेक्टेड एरिया। प्रोजेक्टेड एरिया इसका लेंगे और आपको ध्यान होना इधर डेप्थ जो है मेरा जेड है, ये हमें भूलना नहीं है, इधर मेरा डेप्थ जेड है। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, जो प्रोजेक्टेड एरिया होगा वो पी नॉट इंटू क्या होगा, प्रोजेक्टेड एरिया इसका हो जाएगा वाई इंटू जेड, नहीं ये हो जाएगा वाई इंटू जेड हो जाएगा। एफ कॉस थीटा जो ये फोर्स है सरफेस टेंशन की वजह से है, तो ये एस इंटू जेड इंटू कॉस थीटा करेंगे। फिर यहाँ भी एफ राइट है, एफ राइट आप देखोगे तो अब यहाँ पे ध्यान रखना है, ये प्रेशर की वजह से है, बट यहाँ जो प्रेशर लेंगे एवरेज प्रेशर लेंगे। अब यहाँ पे बहुत ध्यान रखना है, यहाँ पे बहुत कॉन्सेप्चुअल है चीज, आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ जब आप प्रेशर लिखोगे तो यहाँ का जो प्रेशर होगा, क्योंकि यहाँ पे पी नॉट है, इस जगह मेरा पी नॉट है, राइट, तो यहाँ भी पी नॉट होगा। तो यहाँ से जब ऊपर जाओगे y, अगर हाइट पे जाओगे तो यहाँ का प्रेशर कितना होगा, पी नॉट माइनस रो जी वाई होगा, करेक्ट। तो हम लोग क्या करते हैं, एवरेज प्रेशर लिखते हैं। सो एवरेज प्रेशर जो होगा यहाँ पर कितना हो जाएगा, पी नॉट प्लस पी नॉट माइनस रो जी वाई डिवाइड बाई 2। तो ये एवरेज प्रेशर हो गया, जो यहाँ का होगा और यहाँ का होगा उसका एवरेज हो गया, इंटू प्रोजेक्टेड एरिया, एस इंटू जेड। और ये एफ जो है सरफेस टेंशन की वजह से, तो वो हो जाएगा हमारा एस इंटू जेड हो जाएगा। तो आप देख सकते हो जेड सब में कैंसिल हो गया, राइट, जेड सब में कैंसिल हो गया, ठीक है। सो यहाँ से आप देखोगे ठीक से, तो पी नॉट इंटू वाई प्लस एस कॉस, इसको हम राइट साइड लेते हैं और इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आ जाए, अच्छा ये किससे बढ़ा ही लेते हैं, एस कॉस थीटा, और ये पी नॉट हो जाएगा माइनस रोजी वाई। अच्छा ये प्रेशर आया ना हमारा, ये प्रेशर हमने निकाला है और इनटू एरिया, नहीं यहाँ पर ना, ये यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया, ये एस इंटू वाई हो, यहाँ पर इंटू, ये गड़बड़ हो गया। यहाँ पर जो हम लोग करेंगे पी नॉट इंटू वाई इंटू जो जेड किया हमने, तो यहाँ भी वाई होगा, वाई इंटू जेड होगा, ठीक है ना, ये वाई इंटू जेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है यहाँ पर, तो जेड तो इसमें कैंसिल आउट हो गया। सो पी नॉट माइनस रोजी वाई डिवाइड बाई 2, है ना, और इंटू आप करोगे वाई प्लस यहाँ पर एस हो जाएगा। सो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये पी नॉट वाई, ये पी नॉट वाई, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और इसको आप राइट साइड ले जाओ और इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, तो ये कितना होगा, रो जी वाई स्क्वायर बाई 2 और एस इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि हमने क्या किया, पी नॉट वाई ये और ये इसको कैंसिल आउट कर लिया, इसको राइट साइड में ले गए और इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, तो ऐसा आ गया फॉर्म हमारे पास, ठीक है। अब क्या होगा आगे, सो आगे अगर हम देखें तो
तो यहाँ पर हम फर्दर क्या लिखेंगे, अब इसको आप 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हो, राइट। सो रो जी वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 और ये होगा s इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब थीटा बहुत स्मॉल है तो आप साइन थीटा बाई 2 को सिंपली थीटा बाई 2 लिख सकते हो। सो यहाँ से रो जी वाई स्क्वायर बाई 2 2s थीटा स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, रो जी वाई स्क्वायर और ये देखो ठीक से, तो ये भी 2 आ जाएगा, तो सिंपली ये एस थीटा स्क्वायर आ गया। तो आप देख सकते हो थीटा का वैल्यू होगा रूट अंडर रो जी बाय एस, है ना, वाई के इक्वल, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ से थीटा क्योंकि बहुत स्मॉल है तो थीटा को आप टैन थीटा भी लिख सकते हो। तो यहाँ से हम लोग क्या करें, इसको अगर टैन थीटा लिखें इसको टैन थीटा भी लिख सकते हैं, राइट। टैन थीटा क्या होगा, रूट अंडर रो जी बाय एस इंटू वाई, और टैन थीटा मेरा डी वाई बाई डी एक्स है। सो डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा, रो जी बाय एस इंटू वाई हो जाएगा, ठीक है। इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दें तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, रो जी बाय एस और यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। और जो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू यहाँ से था, ये बेसिकली मेरा ये जो वैल्यू था रूट जी बाय एस का रूट अंडर वाई, ये वैल्यू आपको यहाँ रख देना है। सो ऑफकोर्स ये कितना आ जाएगा, रो जी बाय एस, ये वैल्यू को बस यहाँ रख दोगे इंटू वाई आ जाएगा। तो अगेन मेरे पास सेम रिजल्ट है, ठीक है। सो ऑफकोर्स इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपने देखा कि ये क्वेश्चन नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली बहुत चैलेंजिंग था, ठीक है। तो ये डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट था कि इसको हमें अटेम्प्ट करना है या नहीं करना है, क्योंकि आपने देखा कि आप डायमेंशनली भी इसकी रूल आउट नहीं कर सकते थे ऑप्शन को। तो या तो इसको अटेम्प्ट करना था या फिर छोड़ देना था। और मेरे हिसाब से क्योंकि नीट ज़्यादा स्कोरिंग, हम स्कोर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दिया जाता है जिसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाए, एंड में वो बने ही ना, इससे बेटर है कि आप ज़्यादा दूसरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो जो रिलेटिवली आसान है, ठीक है, इंटरेस्टिंग। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।